Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम एक खास किताब पर बात करेंगे, तनुज कालिया की लॉ एज अ करियर अ कंप्लीट हैंडबुक. जी. इसे लेक्सिस नेक्सस ने प्रकाशित किया है और ये किताब उन सभी के लिए है जो भारत में कानून के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं. हमारे पास इस किताब की समीक्षाएं हैं, कुछ मुख्य बातें हैं. हाँ. तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये किताब मतलब लॉ के जो छात्र हैं, उनके पेरेंट्स, करियर सलाहकार, उनके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है. बिल्कुल. देखेंगे कि इसमें क्या खास है. और हाँ, इसके लेखक तनुज कालिया लॉक्टोपस के संस्थापक है. जी हाँ, लॉक्टोपस तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है. हाँ, तो विश्वसनीयता तो है ही. चलिए बात करते हैं इस पर. बिल्कुल. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किताब कानून से जुड़ी कई जो पुरानी सोच है ना, या कह लें भ्रांतियां, अच्छा. हाँ, उनको तोड़ने का काम करती है. जैसे एक आम सोच है कि लॉ सिर्फ बहस करने वालों के लिए है. हाँ, ये तो बहुत कॉमन है. या फिर ये कि जो IIT या नीट पास नहीं कर पाते वो लॉ में आते हैं. अच्छा, ये भी. जी. किताब इन सबको सीधे तौर पर चुनौती देती है. बताती है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अलग है और गहरी है. दिलचस्प. तो ये सिर्फ करियर गाइड नहीं, एक तरह से मिथ बस्टर हुई. हाँ, कह सकते हैं. बिल्कुल. ये समझाती है कि जैसे जोर जोर से बहस करना ही वकालत नहीं है. कालिया इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान से सुनना, फैक्ट्स को एनालाइज करना और अपनी बात साफ लिखना, ये स्किल ज्यादा जरूरी हैं. अच्छा. खासकर कॉर्पोरेट लॉ या रिसर्च जैसे फील्ड्स में. तो ये बात कई छात्रों के लिए जो खुद को शायद बहुत अच्छा डिबेटर नहीं मानते, हाँ, उनके लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है. बिल्कुल. ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असल दुनिया की सलाह देती है. एक प्रैक्टिकल रोड मैप है. समझ गई. और किताब का स्ट्रक्चर कैसा है? अंदर क्या क्या कवर किया गया है? काफी अच्छे से स्ट्रक्चर किया है. शुरू में लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात है, जैसे CLAT, ALET वगैरह. अलग अलग तरह के लॉ कॉलेज जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, इनमें क्या फर्क है. ठीक है. उसके बाद लॉ स्कूल की असल जिंदगी, मतलब इंटर्नशिप कितनी जरूरी है, मूड कोर्ट कैसे होते हैं, रिसर्च पेपर्स का क्या रोल है, ये सब. और करियर ऑप्शंस, क्या वो सिर्फ लिटिगेशन मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस या कॉर्पोरेट लॉ तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं. और यही इस किताब की एक बहुत बड़ी ताकत है. ये पारंपरिक रास्ते तो बताती है, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट लॉ, हाँ. पर साथ ही जुडिशरी में कैसे जा सकते हैं, एकेडमिक्स में क्या स्कोप है, पब्लिक पॉलिसी में लॉ ग्रेजुएट्स क्या कर सकते हैं. पब्लिक पॉलिसी भी कवर किया है, ये अच्छा है. हाँ जी. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो नए और उभरते हुए क्षेत्र हैं, जैसे मीडिया लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, और वो क्या कहते हैं, लीगल टेक. हाँ, लीगल टेक, इसका तो आजकल बहुत बज़ है. बिल्कुल. तो किताब इन नए रास्तों पर भी रोशनी डालती है. ये काफी व्यापक कवरेज है. सही बात है. अच्छा, किताब की भाषा कैसी है? क्या बहुत टेक्निकल कानूनी भाषा है जो समझना मुश्किल हो? नहीं, यही तो इसकी एक और खासियत है. भाषा बहुत ही सरल रखी गई है, आम बोलचाल वाली. अच्छा. कानूनी करियर के फायदे और नुकसान दोनों को बहुत ईमानदारी से बताया गया है. कोई शुगर कोटिंग नहीं है. ये जरूरी है. और इसमें छात्रों, वकीलों, यहाँ तक कि जजों के अपने अनुभव, उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज भी शामिल हैं. अरे वाह. हाँ, तो उससे किताब बहुत प्रामाणिक लगती है, भरोसेमंद लगती है, और उन परिवारों के लिए बहुत अच्छी है जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है. सब कुछ शुरू से समझाया गया है. ये तो वाकई काफी अच्छा लग रहा है. पर क्या इसमें कोई कमी भी है? मतलब कोई ऐसा एरिया जो शायद उतना कवर ना हुआ हो? हाँ, कुछ सीमाएं हैं, ये मानना पड़ेगा. जैसे किताब का फोकस मुख्य रूप से अंडर ग्रेजुएट लॉ यानी LLB पर है, वो भी भारत में. अच्छा. पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे LLM या फिर विदेश में कानून की पढ़ाई या करियर बनाने के बारे में जानकारी थोड़ी सीमित है. ठीक है. तो अगर कोई खास तौर पर उन चीजों में इंटरेस्टेड है तो उन्हें शायद और सोर्सेज देखने पड़ेंगे. ये किताब मुख्यतः इंडिया सेंट्रिक है. समझ गई. तो फिर ये किताब सबसे ज्यादा किसके लिए फायदेमंद है, एक निचोड़ के तौर पर? देखिए, मेरे हिसाब से ये खास तौर पे क्लास 9 से 12वीं के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो लॉ को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं. उन पेरेंट्स के लिए जो समझना चाहते हैं कि लॉ फील्ड है कैसा, उनके बच्चे के लिए सही रहेगा या नहीं. हाँ, पेरेंट्स की चिंताएं होती हैं. बिल्कुल. करियर काउंसलर्स के लिए भी एक अच्छा रिसोर्स है. और हाँ, वो लॉ एस्पिरेंट्स जो सिर्फ कोचिंग की बातों से आगे बढ़कर असलियत जानना चाहते हैं, उनके लिए किताब सोने पर सुहागा है. अच्छा, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं. मैंने पढ़ा, एक जगह लिखा है, कानून सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, ये लोगों, समाज और व्यवस्थाओं को समझने के बारे में है. ये काफी गहरी बात है. बिल्कुल.
बिल्कुल सही। और एक और लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छे वकील वे नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सोचना जानते हैं। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये लाइन पूरी किताब के एसेंस को पकड़ती है। किताब सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, ये उस लीगल माइंड को डेवलप करने की बात कर रही है। मतलब विश्लेषण करना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। यानी फोकस क्या जानने से ज्यादा कैसे सोचने पर है ना? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, एक्सपर्ट्स ने भी इसे अच्छी रेटिंग दी है, करीब 4.55, और ये भारत में लॉ करने की सोचने वालों के लिए एक जरूरी किताब मानी जा सकती है। ये सिर्फ गाइड नहीं करती, बल्कि उस पूरी यात्रा को, उस सोच के विकास को दर्शाती है। तो अंत में ये किताब इस विचार को मजबूत करती है कि कानून सिर्फ नियमों का ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने का एक खास तरीका है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो, कि कानूनी ट्रेनिंग से जो ये खास सोचने की क्षमता विकसित होती है, ये किसी व्यक्ति के जीवन या समाज में उसके योगदान को कैसे प्रभावित कर सकती है, भले ही वो पारंपरिक वकील या जज ना बने। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.